नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज खबर बहुत बड़ी है। मध्य प्रदेश में एक अधिकारी को 65 साल की उम्र के बाद 1 साल संविदा नियुक्ति मिली है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा तो सरकार में चल ही रहा है, लेकिन ये अधिकारी कौन है, इस अधिकारी के ऊपर आरोप क्या है और इस पूरी संविदा नियुक्ति के पीछे कहानी क्या है और क्या इस संविदा नियुक्ति में इसके विभाग के मंत्री की सहमति है, इस मुद्दे पे मैं आज बात करूंगा। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक पीडब्ल्यूडी विभाग में ईएनसी रहे अखिलेश अग्रवाल, अधिकांश लोग उन्हें जानते हैं कि अखिलेश अग्रवाल किसके खास रहे और किन्ने उन्हें संविदा नियुक्ति दिलाई थी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाक के बाल माने जाने वाले अखिलेश अग्रवाल 2022 में जब उन्हें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में तकनीकी सलाहकार बनाया गया और बाद में उन्हें ईएनसी का चार्ज भी दिया गया, तब उनके ऊपर लोकायुक्त ने एक प्रकरण दर्ज कर लिया था और वो पी दर्ज की थी। उस पी को छुपाया गया। जिस समय संविदा नियुक्ति का फॉर्म भरा गया, जिस समय डिक्लेरेशन दिया गया, उस डिक्लेरेशन फॉर्म पे उन्होंने साइन करते समय नहीं बताया कि लोकायुक्त ने 2022 में उनके खिलाफ एक पी दर्ज की हुई है और इस पी में अपना नाम हटाने के लिए खुद अखिलेश अग्रवाल एक आवेदन दे चुके थे। यानी अखिलेश अग्रवाल को पता था कि लोकायुक्त में उनके खिलाफ पी दर्ज है, इसके बाद भी उन्होंने ये जानकारी छुपाई और 2022 में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में तकनीकी सलाहकार के रूप में ज्वाइन किया। आज 17 दिसंबर 2024 को मैं खबर बना रहा हूं। आज 17 दिसंबर को अखिलेश अग्रवाल अपने जीवन के 65 साल पूरे कर चुके हैं और इस 65 साल के बाद जो संविदा के नियम हैं, 65 साल के बाद आप किसी को संविदा नियुक्ति नहीं दे सकते। लेकिन इसके बाद भी आज मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने अखिलेश अग्रवाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। स्क्रीन पे देखिए आप, और मैं आपको स्क्रीन पे ये ऑर्डर दिखाने से पहले आपको लोकायुक्त कार्यालय का 14 अगस्त 2024 का एक आदेश दिखाता हूं। ये 14 अगस्त 2024 को लोकायुक्त संगठन ने अखिलेश अग्रवाल के खिलाफ क्रिमिनल मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में पी दर्ज की है, शिकायत दर्ज की है। आप इसे पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह आज उन्हें फिर 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तो आपने देखा ओंकार सिंह जी जो विधि अधिकारी हैं, उनका पत्र है 14/8/24 को अखिलेश अग्रवाल के खिलाफ बाकायदा एक प्रकरण दर्ज किया जाता है। भ्रष्टाचार की जांच इस समय लोकायुक्त कर रहा है, इसमें से उनका नाम नहीं हटाया गया है। इसके बाद आज अखिलेश अग्रवाल अपने जीवन के जब 65 साल पूरे कर चुके हैं, 66वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एक स्पेशल आदेश जारी करता है। आप देखिए इनके हाथ कितने लंबे हैं, ये किस तरह विभागों को और विभाग को किस तरह उंगली पर नचाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी इनके साथ खड़े होते हैं। इस ऑर्डर को देखिए आप, आज अखिलेश अग्रवाल जी को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अब मेरी जानकारी में एक बड़ी गंभीर बात आई है। बात यह आई है कि इस एक्सटेंशन की फाइल विभाग के मंत्री, जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं राकेश सिंह, उन तक नहीं गई है। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, अब ये राकेश सिंह जी ही कंफर्म करेंगे। आने वाले समय में शायद वो पार्टी के अंदर बात भी करें, हो सकता है वो मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत भी करें कि उनको बगैर बताए उनके विभाग में इतने सीनियर अधिकारी को एक्सटेंशन दे दिया गया है। और ये बिल्कुल मेरे भरोसेमंद सूत्र मुझे बता रहे हैं कि मंत्री को विश्वास में लिए बगैर आज अखिलेश अग्रवाल जी को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। हमारे सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि ये गंभीर लापरवाही है, इसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी अधिकारी के खिलाफ यदि कोई जांच एजेंसी भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, तो उसे आप संविदा में एक्सटेंशन नहीं दे सकते। पहली बात, संविदा नियुक्ति नहीं दे सकते, और यदि नियुक्ति में वो काम कर रहा है तो एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। इसके बाद भी देखिए ये ऑर्डर, फिर से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आज ये 16 तारीख की तारीख, बेशक 16 तारीख डली हुई है, लेकिन आज सुबह ये ऑर्डर निकला है बाहर।
रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये आदेश आज बाहर आया है। ये बैक डेट में निकाल दिया गया है कल की डेट में, लेकिन ये आज ऑर्डर बाहर आया है, मेरी जानकारी में आज आया है। और अखिलेश अग्रवाल जी को आखिर 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। क्या होगा उन युवाओं का जो नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं? इस तरह एक व्यक्ति जब चाहे जैसे चाहे विभाग को चला रहा है। हमने देखा था जल संसाधन विभाग में शिवराज जी ने उस समय जो ईएनसी थे 5 एक्सटेंशन दिए थे, 5, और बाद में मोहन यादव ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर कराया था। क्या अखिलेश अग्रवाल का भी यही हाल होने वाला है? क्या होगा? क्या ये अखिलेश अग्रवाल 1 साल पूरा कर पाएंगे? क्या अखिलेश अग्रवाल के पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप छोड़ने को तैयार नहीं है? रिटायरमेंट हुए 3 साल हो गए उनको, 3 साल। 2021 में वे रिटायर हो चुके हैं, 2022 में वे फिर से नौकरी में आ गए, 23 चला गया, 24 में फिर 1 साल का एक्सटेंशन ले लिया। समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविदा नियम पढ़ लीजिए आप, उसमें 65 साल से ऊपर आप दे ही नहीं सकते किसी को, लेकिन ऑर्डर में लिख दिया कि जब 60 साल में रिटायर होते थे तो 65 तक नौकरी देते थे। अब चूंकि रिटायरमेंट 62 में होता है तो हम 67 तक देंगे भाई। लेकिन इसमें सरकार का नियम कहाँ है? जीएडी ने कब कहा कि आप 67 तक चला सकते हो? आप जो चाहे लिख रहे हैं आदेश में, आप आदेश पढ़िए किस तरह से आदेश निकाले जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जब कॉरपोरेशन के बोर्ड की बैठक होगी उसमें इसे कंफर्म करा लेंगे हम, उसकी प्रत्याशा में आदेश निकाल दिया गया है। तो निश्चित तौर में मध्य प्रदेश वाकई गजब और अजब राज्य है। या अधिकारी अपना काम कराने के लिए नियमों को से कैसा खेलते हैं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है आज। लेकिन मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारी मुझे बता रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं, अखिलेश अग्रवाल 1 साल पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि अखिलेश अग्रवाल का हटना तय है इसके पहले ही, क्योंकि ये गलत आदेश निकल गया है, त्रुटिपूर्ण आदेश है। यदि कोई हाई कोर्ट, यदि कोर्ट चला गया तो हाई कोर्ट विभाग के खिलाफ कुछ भी निर्णय दे सकता है। ये अधिकारी जिस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं, उंगली पकड़ के आगे ले जाते हैं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। निश्चित तौर पे आज अखिलेश अग्रवाल का जो एक्सटेंशन हुआ है उसकी पूरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में चर्चा है, उसकी पूरे के पूरे विभाग में चर्चा है कि आखिर अखिलेश अग्रवाल जो बाहर ये कहते हैं सबके बीच में जाकर कि मुझे कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, मैं काम नहीं करना चाहता, मुझे जबरन रखा हुआ है, लेकिन आज जो एक्सटेंशन हुआ है उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इसके पहले भी हमने देखा था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी विभाग में एक जो लीगल एडवाइजर लेके आए थे सिद्दीकी जी को, एन सिद्दीकी साहब को, उनके ऊपर भी लोकायुक्त में जांच थी, उसके बाद भी लिया था, हमने ही खबर चलाई थी, और उसके बाद विभाग ने अपना आदेश वापस लिया था। आप देखिए अखिलेश अग्रवाल का आदेश भी कुछ दिन में वापस होगा, क्योंकि जो आदेश निकला है वो पूरी तरह गलत है, नियम विरुद्ध है। देखते हैं कि ये आदेश कब तक कायम रहता है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।